हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, पहला चैप्टर और दूसरे चैप्टर के मतलब आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। और जो भी आपको एमसीक्यू में जो भी आपको किसी भी सिस्टम में या किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आती है, वो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हो सके जितना से ज्यादा वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और ज्यादा आपके लिए क्वेश्चन बना सकूं, ठीक है। आप अगर सही रिस्पांस नहीं करेंगे तो फिर सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि मैं और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए कंटेंट लाऊं, ठीक है। तो आप जो है कि प्लीज वीडियो को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर थर्ड। ऑलरेडी दो चैप्टर हो चुके हैं, दो चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो बच्चे जाएंगे इग्नाइट क्लासेस के 12th फिजिक्स एमसीक्यू पर, 12th फिजिक्स एमसीक्यू प्लेलिस्ट में जाएंगे और वो वहां से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन संख्या 1, ओम्स लॉ इज फॉलो। ओम्स लॉ इज फॉलो किसको फॉलो करता है? ओम्स लॉ सर ओनली और ओनली कंडक्टर को, क्या इंसुलेटर को करता है? नहीं। सेमीकंडक्टर को? नहीं। ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ किसको? कंडक्टर को फॉलो करता है। ओम्स लॉ का फॉलो कौन करता है? कंडक्टर सिर्फ ओम्स लॉ को फॉलो करती है। कौन फॉलो करता है? कंडक्टर। कौन फॉलो करता है? कंडक्टर। तो आप फटाफट इसका वो ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इज वेरी विथ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वीडी और इलेक्ट्रिक फील्ड में की बात कर रहे हैं। सर आपको पता है कि F इजिकल टू होता है क्यू ई। F इजिकल टू होता है क्यू ई, और एक और होता है न्यूटन लॉ के हिसाब से F इजिकल टू एम इंटू ए। और ए क्या है यहाँ पर? एक्सेलरेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो यानी कि F इजिकल टू एम वी अपॉन में टी। इसको कंपेयर कर देंगे तो यहाँ देखेंगे एम वी बाई टी इजिकल टू क्यू ई। क्या हो जाएगा? क्यू ई, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? E आ रहा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका ये केस है, तो ये क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? E। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किचोफ जंक्शन रूल। किचोफ जंक्शन रूल बेस्ड ऑफ द किचोफ जंक्शन रूल बेस्ड ऑन द चार्ज। जंक्शन जो है वो किसको डिफाइन करता है? चार्ज को। जंक्शन जो है, सॉरी, किसको? चार्ज को। किसको? चार्ज को। जंक्शन रूल किसको कंजर्वेशन करता है? चार्ज का। जंक्शन रूल किसका? चार्ज का। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। लूप रूल। लूप रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लूप रूल किसकी? एनर्जी की। लूप रूल किसकी? एनर्जी का। लूप रूल क्या होता है कि मतलब एक देखो, मान लो एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, और एक ये बैटरी है। तो अगर हम लूप की बात करेंगे तो V इंटू आई सब में लेते चल देते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी की बात करता है, लूप एनर्जी की। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। लूप होगा तो एनर्जी होगा, और जंक्शन होगा तो चार्ज कंजर्व रहेगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लें फटाफट और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रजिस्टिविटी पूछा है, रेजिस्टेंस नहीं है। अगर ये रेजिस्टेंस होता तो आंसर अलग आता। रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन द रजिस्टिविटी। मतलब रो की बात हो रही है। रो किस पे डिपेंड करता है? सर रो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल्स प्रॉपर्टी है ये। ये लेंथ पर, लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, ये एरिया पर डिपेंड नहीं करती। ये किस पे डिपेंड करती है? ये मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है।
तो इन दोनों में सही है, लेंथ और एरिया नहीं होंगे, तो लेंथ नहीं होगा, एरिया नहीं होगा, टेम्परेचर है, टेम्परेचर आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फटाफट स्क्रीनशॉट लें। चलिए 6 क्वेश्चन। एन सेल ईच ईएमएफ, एन सेल है और सबका ईएमएफ क्या है, कैपिटल ई है, कैपिटल ई है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, सबका एन सेल है और सबका रेजिस्टेंस ई है, ईएमएफ ई है और रेजिस्टेंस आर है, कनेक्ट इन द पैरेलल। अब सब क्या होंगे, पैरेलल कनेक्ट होंगे, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम है, ऐसा कुछ सिस्टम है, समझ में आई बात। ये बैटरी है, ये क्या है, बैटरी सेल, तो ये E1, ये E1 E1 नहीं है, सब E है, सब क्या है, E है, सब के सब E है, सब के सब E है, यहाँ भी E है। तो इन सब को क्या कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो पैरेलल में आपको पता है जो ईएमएफ है वो वोल्टेज है वो सेम रहता है, वो कितना रहता है, वो ई इक्विवेलेंट जो होगा वो ई के बराबर होगा, कब, पैरेलल के केस में, कब, पैरेलल के केस में, कब, पैरेलल के केस में। और आर, आर क्या होगा, आर इक्वलेंट जो होगा वो आर बाई एन आता है, क्या आता है, आर बाई एन। रियल में ये क्या आता है, 1 अपॉन में आर इक्वलेंट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 एंड समथिंग, ठीक है, डॉट 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 प्लस 1/Rn। अगर सब बराबर हैं, सब R1 R2 R3 सब R हैं, तो 1 अपॉन में R इक्वलेंट इज इक्वल टू हो जाता है N अपॉन में R, जिसको R इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या आता है, R/N, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, जब पैरेलल कनेक्शन होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, R/N, और ईएमएफ जो एक का होगा वही सभी का होगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, आंसर इसका ए आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, इससे एमसीक्यू भी बनता है, और ये आपका पीवाईक्यू है, एमसीक्यू आप देख सकते हैं, और इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो आप इसके लिए क्या हो जाएं, रेडी हो जाएं। द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय मैग्नीज इज, मैग्नीन का जो रेजिस्टेंस है वो नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, क्या होता है, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। कभी कदार ऐसे थ्योरिकल क्वेश्चन भी पूछते हैं, थ्योरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसके लिए भी आप क्या रहिए, रेडी रहिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर क्या होगा, सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अभी बताया कि आर इक्वलेंट क्या होता है, R/N हो जाता है, अभी बताया ना, पैरेलल में, कब, पैरेलल में। तो सर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, मान लो n की वैल्यू 2 है और इसको r की वैल्यू 10 है, तो 10/2 यानी कि क्या आया, 5 आया। अब 5 जो है 10 से क्या है, छोटा है ना, तो आप ये कह सकते हैं क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आप तैयार रहिए। यही अगर सीरीज में होता तो बढ़ जाता, ठीक है। In a Wheatstone bridge, if the battery and galvanometer are interchanged with the, then the deflection in galvanometer will be, समझिए, ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। आई होप आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ये है R1, ये है R2, और ये है R3, और ये है आपका R4। यहाँ लगी है आपकी बैटरी, यहाँ लगी है आपकी बैटरी, और यहाँ लगा है आपका गैल्वेनोमीटर, यहाँ लगा है आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि इन दोनों को चेंज करते हैं, चेंज करते मतलब जहां बैटरी है वहां गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए। तो फिर से एक बना लीजिए, फिर से एक बना लीजिए,
अब यहाँ बैटरी को जोड़ दीजिए और यहाँ लगा दीजिए आप गैल्वेनोमीटर। तो क्या सिस्टम में कुछ अंतर दिख रहा है क्या? ये भी एक प्रकार से सेम विशेषण है, ये भी विशेषण, तो क्या होगा? चेंज इन प्रीवियस डायरेक्शन, चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन, नॉट चेंज। क्या आएगा? नॉट चेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गलती होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। लोग अपोजिट डायरेक्शन मार के आएंगे, लोग अपोजिट डायरेक्शन मार के आते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है? तो इसका आप ध्यान रखें। चलो पानी पी लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल हैविंग ईएमएफ ई है, ईएमएफ क्या है? ई है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इज कनेक्ट अक्रॉस अ वेरिएबल external resistance R. As the resistance R is increased, the plot potential difference V across R. सर समझिए, एक R रेजिस्टेंस है और एक इसको EMF के, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस जिसका R है उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाए। अब बता रहा है कि V का ग्राफ, तो V का ग्राफ तो सर ये है, ये वाली जो डॉट वाली लाइन दिख रही है आपको सारे इन ग्राफों में, ये क्या है? ये ईएमएफ की पॉइंट है। आपको पता है यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जो वोल्टेज आता है वो ईएमएफ से कम आता है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ये वाला और ये वाला होने के चांसेस हैं। चलिए, और क्या पता है कि सर जैसे जैसे आर बढ़ेगा, ये वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ वोल्टेज बढ़ता है, वहां क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन लेकिन जीरो नहीं होगा, यानी कि ये आंसर आएगा, ये नहीं होगा। देखिए ये क्या कह रहा है, ये ऐसे जाके ऐसे हो जा रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है? ऐसा नहीं होता, तो ये आंसर ना हो के आपका ये आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अपनी नोट्स में जरूर इसको ऐड करें। एग्जाम से पहले ये ग्राफ जरूर देख के जाएं, एग्जाम से पहले ये ग्राफ जरूर देख के जाएं। फ्री के मार्क्स होते हैं ऐसे क्वेश्चन, बच्चा फ्री के मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। हालांकि ये अब सिलेबस में आपके नहीं है, ठीक है? सिलेबस में नहीं है। ए बी इज द वायर पोटेंशियोमीटर विद द इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर, द शाफ्ट इन द बैलेंस पॉइंट जेड विल बी। तो इसका आंसर आता है टुवर्ड द बी। इसको जेड को इधर मूव करेंगे तब क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो ये क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिलेबस से हटा दिया गया है, सिलेबस से हटा दिया गया है, तो ये सिलेबस में आपको लिखने की जरूरत नहीं। Which of the following IV graph represent the ohmic conductor? ohmic conductor, ohmic conductor का ग्राफ जो बेटा ऐसे आता है, क्या आता है? ऐसे आता है। उसका I वर्सेस V का, ये है I वर्सेस V का ग्राफ, ऐसे आएगा। आंसर इसका क्या आएगा? ए आंसर आ जाएगा, I वर्सेस V का ग्राफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, तो ध्यान दें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग करेक्ट V वर्सेस I ग्राफ, V वर्सेस I ग्राफ। अब देखिए, अब ग्राफ कुछ ऐसा है कि यहाँ I है और यहाँ V है, तो ये हल्का सा शिफ्ट होगा, हल्का सा शिफ्ट होगा। इसका आंसर जो होगा बहुत ज्यादा नहीं होता है, ये क्या होता है? ये मतलब V और I के फेज में हल्का सा चेंज आपको देखने को, आंसर इसका आता है। इंपॉर्टेंट है। फटाफट ले लीजिए, ठीक है? एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जो पीवाईक्यू हैं, जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू हैं, वो आपको करके ही जाना है, ठीक है? आपको काम आएगा। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू रेजिस्टेंस, इन सीरीज combination of two or then two resistance, the current through
each resistance in same, the voltage through each resistance in same, neither current nor voltage in series combination two or more than two resistance. ओके सीरीज कनेक्शन है, क्या है सीरीज कनेक्शन रेजिस्टेंस का, एक रेजिस्टेंस है ये, एक रेजिस्टेंस है। ओके क्या कह रहा है, द करंट थ्रू द ईच रेजिस्टेंस इन सेम। सर सीरीज में क्या होता है, करंट जो होता है, करंट अगर इसमें आई जा रही है तो इसमें भी क्या जाएगी, आई जाएगी, यानी कि सभी में क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, सभी में क्या होगी, सेम होगी, सभी में क्या होगी, सेम होगी। थैंक यू। आई होप आपको ये एमसीक्यू सीरीज पसंद आ रही होगी। हम एक साथ, ठीक है, आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना जल्दी से जल्दी आपके बोर्ड के एग्जाम से पहले हम आपको सारे चैप्टर के एमसीक्यू प्रोवाइड कर पाएंगे। कोशिश यही रहेगी कि एमसीक्यू प्रोवाइड हो, आप हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो आप कमेंट जरूर करें। आपको अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो भी आप कमेंट करें, सिर्फ ये नहीं कि क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तभी कमेंट करेंगे। जो जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो वो जरूर कमेंट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और हाँ, अपने दोस्तों, अपने जो जूनियर्स हैं उनको रिकमेंड कीजिए इग्नाइट क्लासेस में आकर क्लास अटेंड करने की। मैं खुद यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।